गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? बहुत अच्छी तरह से, आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आप हमारे साथ जो जुड़े हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 प्रैक्टिस सेट फॉर द टेंस, ठीक है। क्योंकि फिलहाल अभी तक जितना हम लोग ने स्टार्ट किया चैप्टर आपके लिए जो लाए हैं, हर एक लेसन वाइज लेसन लाया है। मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया कि प्रैक्टिस सेट वाइज आपको क्वेश्चन कराया है, बट ये भी आपको जल्दी मिलेगा। जैसे कि एमटीएस आपका जैसे ही हमारा आएगा, वो भी फर्स्ट प्रैक्टिस है जिसके अंदर एमटीएस के सीक्वेंस के ऊपर पेपर बने होंगे, ठीक है। तो वहां से आप उस पेपर पे पैटर्न आप देखिएगा। बट मैं एसएससी सीएचएसएल जो है थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होता है, एमटीएस तो है नहीं। सीएचएसएल 12th पे लेवल पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा हम लोग ने इसका क्या किया है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लाया है। क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से मकसद क्या होता है कि अगर 25-30 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज हो जाते हैं तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मेंटेलिटी बन जाता है, ठीक है। अगर यही प्रैक्टिस सेट करते रहते कम से कम हमें 10-15 प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, और लेसन वाइज करें तो आगे वाला एग्जाम का भी तैयारी हो जाता है, और क्वेश्चन बाई चांस आने का भी चांस मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस मिलेगा टेंस का, क्योंकि अभी यही नहीं, क्योंकि और सारे लेसन में हम लोग ने अभी तक पूरा कंप्लीट ही प्रैक्टिस किया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जितने होंगे सब एरर बेसिस स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर सारा आपको एरर स्पॉटिंग करना है, टेंस में कहाँ गलती है, और इसका मैं सॉल्यूशन बेशक करवाऊंगा। तो आपको मैं कुछ सेकंड के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन है। आप ये 3 क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए, आई थिंक बन गया होगा क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है अ वीक हैज पास सिंस सिंस आई एम गोइंग देयर। क्या है? अ वीक हैज पास सिंस आई एम गोइंग देयर। तो बात करें तो यहाँ पे टेंस में सबसे पहले पकड़ने की बात है, यहाँ पे सिंस लगा है। और जो बच्चे टेंस पढ़े मेरे क्लास से, क्योंकि इस प्रीवियस में दिया गया है, नीचे दिया है, और जो टेंस नहीं पढ़े हैं और कहीं से और से पढ़े होंगे, तो मैंने उनको बात सिखाया है कि जो सिंस होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार का रूल फॉलो करता है। पहला होता है कि सिंस के साथ अगर कोई टाइम पूछा जाए तो वो चल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। मेरा कहने का मकसद है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि सिंस है, सिंस के बाद कोई सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, तो अगला आने वाला सेंटेंस या पीछे वाला सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 के फॉर्म में चला जाएगा। ये हुआ सिंस का पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि सिंस कहाँ लगता है, तो सिंस लगेगा एक जगह जिसको बोलते हैं, अगर टाइम का पूछा गया है, ठीक है, टाइम टाइम के साथ सिंस लगा है, और इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता हो, जैसे कि आपका अगर प्रेजेंट में पूछा गया हो तो वो हो जाएगा हैज बीन, और पास्ट में पूछा है तो ये हो जाएगा हैड बीन, और प्रेजेंट में एक और है जो आपका हैव बीन। क्लियर हो रहा है बात को? तो ये 3 आ सकते हैं, और इनके साथ आईएनजी जो कि कंपलसरी है। तो ये जो 2 सेंस का रूल है ये तो फॉलो करेंगे, बट ये कब रूल को फॉलो करेंगे? जब टाइम का जिक्र होगा। और ये कब रूल फॉलो करेंगे? जब सेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, और अगला पिछला चाल ये भी सेंटेंस दे सकता है, ठीक है। तो यही ये जो पहला रूल है इसके अंदर लागू है। रूल क्या है? ये रूल है, यहाँ पे सिंस आया है और सिंस के बाद आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दिया, बट इसके पीछे जाए तो यहाँ पे ए एक वीक आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो है हैव पास्ट दिख रहा है आपको, हैव पास्ट, हैज पास्ट दिख रहा है। अब वीक के हिसाब से हैज पास्ट बिल्कुल सही है। हैज पास्ट का मतलब क्या है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगा? जब सिंस के बाद कोई सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तो आई एम गोइंग दिया है, तो यही चीज को हटाना है, और यहाँ पे जो आई एम गोइंग है क्या हो जाएगा? सिंस आई एम गोइंग नहीं, सिंस होगा सिंस आई वेंट देयर, क्योंकि वेंट गो का सेकंड फॉर्म हो गया। अब एक करेक्शन सही हुआ। तो करेक्शन नंबर सी में था, जो कि आपका सिंस के बाद जो पेयर होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। आया समझ में दोस्तों? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है माधुरी आस्क्स मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। क्या है कि माधुरी आस्क्ड, माधुरी मुझसे पूछा कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो मैंने माधुरी आस्क्ड से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस बहुत अच्छे फ्लो में चल रहा है, ठीक है, फ्लो में चल रहा है। और बात करें यहाँ पे तो व्हाट पूछ लिया है। और एक और आपको बताता हूं कि टेंस में
WH फैमिली के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद यदि कोई सब्जेक्ट है, तो आगे आने वाले पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। या तो WH फैमिली आता है, उसके बाद डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब होता हो, तो वहां पे आपको फुल स्टॉप देना है। ये जो 2 रूल है, इसको नोट कर लीजिए। ये भी चीज मैंने टेंस में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इसका लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा, इसके बाद द इंफॉर्मेशन क्या आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, क्योंकि ये जो बात हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, एक सवाल अराइज हुआ है, तो सवाल के अकॉर्डिंग में हमें क्वेश्चन मार्क होता है। अब ये मत सोचिए कि कहीं भी व्हाट देखे तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बट इस रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। ये जो आपका रूल नंबर 1 हो गया, और ये जो रूल नंबर 2 होगा, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका गलती किस में हो गया? गलती हो गया ऑप्शन नंबर सी में, इसमें भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बनाते फिर इस पर टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, आलिया वाज वर्क इन द फिल्म सिंस 4th जनवरी। अब देखिए वो पेयर हम याद आ गया कि यहाँ पे सिंस के साथ टाइम का जिक्र हुआ है, टाइम का जिक्र हुआ है। और मैंने एक रूल बताया था कि यदि आपके टाइम के साथ एस आ जाए और टाइम के साथ एस ना आए, तो अगर एस आता है तो वहां पे बेझिझक का आंख मुंद करके 4 लगाइए। यदि टाइम के साथ एस नहीं आता है तो वहां पे आपको सिंस लगाना कंपलसरी है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस बनाया गया है। तो बात करें यहाँ पे सिंस के बाद टाइम के साथ, तो कोई एस नहीं था, 4th जनवरी एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो जहां भी टाइम आपको ड्यूरेशन नहीं, टाइम स्पेसिफिकली पता है उस चीज के बारे में, तो वहां पे सेंस लगा सकते हैं, मेंटलिटी है। अगर आप टाइम रनिंग समझ रहे, ड्यूरिंग के बीच में बोला जा रहा है, तो वहां पे 4 लगाइए। तो यहाँ पे सिंस का पेयर बिल्कुल सही है। बट एक चीज बताया था मैंने कि सिंस और टाइम के साथ आने वाला हेल्पिंग आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आलिया है, आलिया का जो बात है वो किस में है? पास्ट में है। तो आलिया वाज वर्क नहीं, आलिया हैड बीन वर्किंग। ठीक है, हैड बीन वर्किंग, ये हो गया पास्ट में। हम लोग ने पास्ट का हेल्पिंग वर्ब रहने दिया, और इसका करेक्शन फॉर्म ये हो गया। तो ये हो गया आलिया हैड बीन वर्किंग सिंस। आलिया क्या कर रही है? सिंस, जब कब 4 जनवरी से अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करते आ रही है। क्लियर हो रहा है बात को? जो आलिया है काम करते आ रही थी ना, बट यहाँ पे क्या है? काम रही थी, मतलब बात को पहले ही पास्ट में रोक दिया गया। बट ये नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग टाइम के साथ सिंस के साथ ये लगाते हैं। तो कहीं भी सिंस दिख जाए टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर चल जाना है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर हो। चलिए नेक्स्ट है 4, 5, 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 4, 5, 6 बनाइए फटाफट। चलिए टाइम देते हैं इसके लिए। आई होप सही बना लिए होंगे तीनों क्वेश्चन, क्योंकि धीरे धीरे आप आसान आसान घड़ी पे आते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? रोहन विल सर्टेनली, क्या रोहन विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। जो रोहन है आपको मतलब कि आश्वासन रखिए जरूरी मदद करेगा जब आप उसको अच्छे मैनर से बर्ताव करेंगे। क्वेश्चन ये है, बट क्वेश्चन हमें थोड़ी ध्यान देना है, टेंस का स्पॉटिंग पकड़ना है। यहाँ पे एक पेयर है इफ, और इफ ऐसा पेयर है कि जो टेंस में बार बार पूछा जाता है, इसको बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको नोट डाउन करिएगा। इफ के बाद कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता, ये सारे टीचर बोलेंगे इफ के बाद विल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि कोई भी कंजक्शन हो, ठीक है, कोई भी कंजक्शन हो, कोई भी कंजक्शन के बाद कभी भी आप ना ही विल का प्रयोग करेंगे,
ना ही विल का, ना ही शैल का, ना ही वुड का। समझ में आया? कोई भी कंजक्शन कहीं भी दिख जाए, कंजक्शन के बाद ना विल अलाउड है, ना शैल अलाउड है, ना ही वुड अलाउड है। बात समझ में आ रहा है? बट आपको क्या बोलेंगे, इफ आ जाए तो बेटा काट दो, बिफोर आ जाए तो बेटा विल काट दो, चाहे इन केस आ जाए तो विल काट दो। तो यहाँ ये नहीं करना है, बट आपको कंजक्शन याद रखना है। कंजक्शन मतलब क्या? बिफोर, आफ्टर, इन केस, अनटिल, अनलेस, सारे आपके हो गए। ठीक है, प्रेजेंटली, सपोज, इन केस, ये सारे क्या, व्हेन, इफ, ये सारे आपके है क्या, कंजक्शन है। तो यहाँ पे जो इफ था, इफ के बाद विल था, तो हमने विल को काट दिया, और यहाँ पे पूरी तरह से सेंटेंस सही है। यहाँ पे विल पूछा है, पास्ट में, फ्यूचर में बात चल रही थी, फ्यूचर में ही हो गया। तो ये जो विल है, बस यहाँ पे इसको काट देना है, बाकी पूरा कलेक्शन नंबर और बी में निकला, इसको आपको काट देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो इफ के बाद चाहे कोई भी कंडीशन के बाद जहां भी आपको विल दिख जाए, तो डायरेक्टली काट दीजिए विदाउट टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आई नो नथिंग बट अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, नॉट नोइंग एनीथिंग। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो बात हो रही दोस्तों, आई नो नथिंग अबाउट द चेस। ठीक है, जो नो है, पहली बात तो नो लिखा है, ये है V1, नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग। अब यहाँ पे ठीक है, वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, तो वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग है, तो यहाँ पे जो नो है V1 को, यहाँ पे भी तो नॉन करिएगा ना, न्यू करिएगा, नॉन करिएगा। आई नो नथिंग, ठीक है, नॉन नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट द चेस बिकॉज माई गेम टीचर वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। तो उसके जो टीचर है वही पहले से नहीं जानती, तो वो कैसे जानेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे वही करेक्शन दिख रहा है। आपको अगर अदर करेक्शन दिखता है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे जो बात करें तो ये जो नोइंग का केस है, नोइंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नो नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो अगर इसको चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वहां पे नोइंग कर लीजिएगा। चलिए, 6, 7, 8 क्वेश्चन बनाइए। 6, 7, 8 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को। चलिए, they have been trying to find out the root cause of the recurring problem since the last 4 days। ठीक है, तो they have been कोई गलती नहीं है, they have been trying ए मतलब की बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। to find out the root case of the recurring problem since the last 4 days। since देखते ही हम यहीं से गलती पकड़ेंगे, और बात हो रही है 4 days, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो टाइम के साथ है वो एस का जुड़ा है, और ये जो 4 दिन की बात हो रही है, तो 4 दिन की है ना, ये तो बोला थोड़ी है कि टुमारो से स्टार्ट हुआ है, या डे आफ्टर टुमारो से स्टार्ट हुआ था, या उस दिन स्टार्ट हुआ है। तो टाइम के साथ एस आ जाए तो वहां 4 लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, यही अगर 4 days जो बोला, यही बोलता है कि सिंस सिंस द 3rd जनवरी, चाहे कोई भी मंथ होगा, कोई डेट होगा, तो वहां पे स्पेसिफिकली पता चल जाता, सॉरी, तो जहां स्पेसिफिकली पता चल जाए वहां पे सिंस लगाइए, जहां टाइम ड्यूरेशन दिखता है वहां पे आपको 4 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस नहीं कर लगेगा, 4 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, बिल्कुल कोई गलती नहीं, ही आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ द कार वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। तो बात करें यहाँ पे ही आस्क्ड, आस्क मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट में चल रहा है। अब मैंने एक चीज आपको बताया है, ये बार बार रिपीट किया है, यदि कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो जाए तो खत्म भी पास्ट में होगा। आई रिपीट माई वर्ड, यदि कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो जाए तो पास्ट में ही खत्म होगा। ये जो रूल है ये अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बात करें सेंटेंस क्या है, ही आस्क्ड, आस्क वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट को डिनोट करता है, और ये बात पास्ट में हो रहा है, यहां तक कि अभी तक बात पास्ट में ही है, तो यहाँ पे इज का क्या काम, इज को काटिए और इस के जगह पे वॉज करिए। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सिली मिस्टेक है दोस्तों, ये चीज इग्नोर करिएगा तो एग्जाम में छूट जाएंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है कि लास्ट नाइट, ठीक है क्या है, लास्ट नाइट आई हैव, लास्ट नाइट आई हैव सीन हिम इन द मार्केट विद अ स्ट्रेंजर बट आई डिड नॉट आस्क हिम। तो लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब क्या है, बात हो रही है पास्ट में, पिछले रात की बात हो रही है।
जब पिछले की रात की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे हैव को काट के हैड कर लीजिए। आया समझ में? तो समझ ना, जितने भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स है वो बहुत इजी बनते हैं हमारे से, क्योंकि लास्ट नाइट जिक्र करता है पास्ट में, और आगे बात भी होगा, वही पास्ट होगा। तो लास्ट नाइट आई हैड सीन, मैंने उस रात देखा था, हिम इन द मार्केट विद अ स्ट्रेंजर बट आई डिड नॉट आस्क हिम, मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बनाइए इसको। 9, 10 है, दो क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चलिए बनाइए। तेरे शहर में रुत बजेरा। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर्स हैज टेकन टेकन कर लीजिए, प्लेयर्स हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। तो यहाँ पे बात करें तो व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंड है, फाउंड का मतलब है ये बात हो रही है पास्ट में। अगर यही अगर प्रेजेंट में लिखते यहाँ पे फाइंड लिखना चाहिए था, बट फाइंड लिखा नहीं है, तो हम समझ ले अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब आगे सारा जो भी हेल्पिंग होगा वो पास्ट में ही हमें दिखना चाहिए, प्रेजेंट में होगा तो डायरेक्टली काट देंगे। तो व्हेन द डॉक्टर फाइंड्स, व्हेन आपका कंजक्शन है, यहाँ पे कोई फ्यूचर आता तो काट देते, बिल्कुल सही जा रहा है। फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन, नहीं, हैज आपका प्रेजेंट है, और हैड को काट के हैड कर लीजिएगा। तो हैड टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका गलती हुआ। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो बस वही पकड़ना है, क्या सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, पहला ट्रिक। क्या सीन्स या इफ या व्हेन दिया है, दूसरा ट्रिक हो गया। और तीसरा ट्रिक में विल शैल का बताऊंगा, कंजक्शन वाला ट्रिक, ठीक है। फिर इफ पेयर पढ़ेंगे, उसी से 5-6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। had they realized that it was such a long way would take a taxi। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है आपका रूल का। रूल है, रूल कहता है कि यदि कोई सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 से स्टार्ट हो, या V2 कैसे होगा, यहाँ पे तो V3 होगा, V3 होगा। तो आने वाला जो अगला सेंटेंस होगा या पिछला सेंटेंस होगा, वो कैसे में हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बोल रहे हैं, हाँ, वुड प्लस वुड हैव प्लस V3, ठीक है, वुड हैव प्लस V3। अदर कोई सेंटेंस हैड से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा या V2 होगा, उसके अगला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये रूल है, इस रूल को याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये रूल है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो हैड है, सब्जेक्ट है, रियलाइज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, ही वुड दिया है, बट यहाँ पे एक मिसिंग है, और मिसिंग क्या आप जान रहे हैं, वुड हैव टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। आया क्लियर समझ में? तो वुड हैव टेकन, ऑप्शन नंबर सी। वो रूल था तो उस रूल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, 11, 12 और 13। चलो बन गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। माई अंकल्स माई अंकल सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। वापस डबल फैमिली वाला क्वेश्चन है, वो व्हेन है, व्हेन दिख रहा है, व्हेन एक सवाल पूछा गया है, व्हेन हैव यू कम हियर, ठीक है। व्हेन हैव, व्हेन के बाद डायरेक्टली एक हेल्पिंग वर्ब दिया है,
और हेल्पिंग ऑफ किसी का सब्जेक्ट है और उसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आना है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। इजी था। चलिए 12th क्वेश्चन, आई वुड नॉट रिकॉल व्हाट शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद राहुल। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद सोहन। तो यहाँ पे आई कुड नॉट पास्ट में है, व्हाट शी हैड, व्हाट शी टोल्ड मी अबाउट द कंसर्न विद राहुल, फुल स्टॉप है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक विद सोहन नॉन एरर आया। तो आई कुड नॉट रिकॉल हो गया आपका, ठीक है, रिकॉल भी कर सकते थे, हाँ ठीक है। व्हाट शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद राहुल, चलिए बिल्कुल सही है। थर्टीन क्वेश्चन, आई हैव कम टू नो डेट योर फादर हैव डाइड लास्ट नाइट। लास्ट वीक, यहाँ पे जो बात हो रही है लास्ट वीक, और लास्ट वीक क्या डिनोट करता है, पास्ट को। क्या डिनोट करता है, पास्ट को। अब पास्ट को डिनोट करेगा तो सारे हेल्पिंग ऑफ पास्ट वाले होना चाहिए। तो आई हैव टू कम नो डेट योर फादर हैव डाइड नहीं हो जाएगा, आई हैव कम टू नो डेट योर फादर हैड डाइड लास्ट नाइट। यहाँ पे चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हुआ अभी जो उसने बोला इसलिए हैव लगाया, बट बाद में जो उसके फादर डाइड हुए तो यहाँ पे तो डेड हुए ना, तो माय फादर हैड डाइड लास्ट नाइट, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो, ये जो बाय दिस टाइम टुमारो है, ये है बात हो रही है किस में, फ्यूचर में। जैसे कि अगर बात करें तो कहीं भी आपको लिख जाए कि नेक्स्ट मॉर्निंग, समझ पा रहे हैं आप लोग, या लिख जाए नेक्स्ट डे, ठीक है, या लिख जाए बाय द टुमारो। आ रहा है चीजों समझ में दोस्तों कि नहीं, बाय टुमारो। तो ये सब जो दिख रहा है वर्ड, ये ऑलरेडी एक फ्यूचर डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। तो फ्यूचर टेंस के हिसाब से देखते हैं आगे है, तो बाय दिस टाइम टुमारो सीखा वो रीच हियर एट 7 PM। तो सीखा वो रीच नहीं, सीखा वो रीच नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सीखा विल हैव रीच्ड, विल हैव रीच्ड। क्योंकि यहीं भी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, बाय द टुमारो, बाय दिस टुमारो दिख जाए तो फ्यूचर में होगा वो बात, और जैसे फ्यूचर में होगा तो आपको इस सब को विल या शैल के बाद, विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को रूल नोट कर लीजिएगा। तो आगे वाला सेंटेंस किसमें हो गया, वी शिखा विल हैव रीच्ड हियर एट 7, आ जाएगी इतने बजे। क्वेश्चन नंबर 15, 15, 16 और 17 बनाइए, बहुत इजी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें, 25 क्वेश्चन ही है, ठीक है, इजिली बना पाइएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 देख लिया आपने, बनाते हैं। पहला, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क सेड माय फ्रेंड्स टू मी। तो बात करें जो यहाँ पे एक वर्ड है, और ये वर्ड आप याद रख लिए, मैं लिखा देता हूँ कि आपको कहीं भी अगर ये दिखे कि इट इज टाइम, ठीक है, या दिख जाए इट इज अबाउट टू टाइम, चाहे इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम, आ रहा है समझ में, तो इसे अबाउट टाइम, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, ये कहीं भी दिख जाए तो इनके बाद जो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ये रूल है आपका, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इट इज हाई टाइम था, वी यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क नहीं होगा, आर को काटना है और क्या हो जाएगा, यू हैव, यू हैव, फिर क्या हो जाएगा, वी हैव स्टार्टिंग का क्या हो जाएगा, वी हैव स्टार्टेड, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड, ऐसा समझ में, ते हो जाएगा इट इज हाई टाइम यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क सेड माय फ्रेंड्स टू मी, ठीक है। चल 16 है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, तो बात करें यहाँ पे फॉर 10 years के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राइट है, क्योंकि यहाँ पे यस पूछा गया था, फोर लगा है। बट यहाँ पे बात करते आई हैव बीन नोइंग नहीं होता, क्योंकि नो के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, हैव के साथ आईएनजी हम नहीं लगा सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड है, नो है, हैव है, सी है, हियर है, ये सारे वर्ड के साथ आप नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे नोइंग नहीं हो जाएगा। और ये जो बिन लगा है, मैंने एक रूल बताया था आपको, रूल क्या है कि यदि सिंस या फोर टाइम के साथ पूछा जाता हो, ठीक है, टाइम के साथ ऐसा आता तो नहीं आता, उसके हिसाब से जो आपका हेल्पिंग ऑफ क्या बनता है, या तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये दिख रहा है आपको, इसके साथ आईएनजी लगता है। बट इन द केस नहीं हो पाया, आईएनजी फॉर्म मतलब कि बता जैसे कि नो के साथ आपको आईएनजी नहीं चाहिए, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, हैव के साथ आईएनजी लगता है बट कोई इन द केस में नहीं लगता, सी के साथ आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, या हियर HEAR हियर के साथ आईएनजी नहीं लगता। बट जब नहीं लगता तब कैसे बनाएंगे, तो जब नहीं लगता तो सिंपल आपको नहीं लगता तो सिंपल यहाँ पे क्या दिया था, हैव रहेगा, बट ये बीन को काट देना चाहिए, अब बीन की जगह पे डायरेक्ट आप खाली नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली सब्जेक्ट प्लस हैज है वही रहेगा, बस जैसे कि हैज रहेगा, हैव रहेगा, हैड रहेगा, और इन सभी के साथ वर्ब की डायरेक्टली थर्ड फॉर्म यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्लियर हुआ, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे यही था, यहाँ पे था कि हम नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते इसलिए कि बिन को काट दिएगा, अदरवाइज पूरा सेंटेंस सही था आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 17, 18, 19, चलिए 17 है, ऑल द क्या है कि ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन फॉल विल फॉल, ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई, ऑल द प्लांट्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, बात हो रही फ्यूचर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे एक पेयर आएगा जो बिफोर, अब बिफोर के साथ जो विल आया है वो डायरेक्टली गलत है, ठीक है, बिफोर के साथ तो विल आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर गलती सी में है। चलिए बिफोर आपका कंजंक्शन के साथ विल या फ्यूचर का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। 18 क्वेश्चन, yesterday Ramakant got the information that his father died in accident while traveling in a car, तो yesterday वो रमाकांत जो इन्फॉर्मेशन पाया है, ठीक है, वो yesterday Ramakant got the information that his father died in accident while traveling in a car, तो डाइड नहीं हैड डाइड ना, वो तो बात बीत चुका है, डाइड नहीं हैड डाइड, यस्टरडे मींस कल की बात हो रही थी, जो कल की बात कल में जो उनके जो पिताजी गुजर चुके हैं, अब उनके पिताजी गुजर तो वो तो काम हो गया था, तो डाइड तो आपकी सेकंड फॉर्म में बट हो जाएगा हैड डाइड, क्लियर हुआ। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका हो जाएगा सी। चलिए 90 20 दो क्वेश्चन इसको बनाइए, चलिए टाइम देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 920 हो गया। 19 क्वेश्चन, इट इज सीमिंग टू मी दैट ही इज नॉर्चियस, नॉर्चियस, ठीक है। बट हम बात करें तो सीमिंग, सीम के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, जो कि डायरेक्टली काट दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज सीम, सीम, ठीक है। सीम्स या सीम इज है तो सीम्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 क्वेश्चन, नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब कि अभी की बात हो रही है, जो मतलब कि आप डेली नहीं काम, परमानेंट कोई काम नहीं है, जो फिलहाल में टेम्पररी काम होती है। नाउ डेज ही इन अ कंपनी, ही इज इन अ कंपनी होना चाहिए, ही नहीं, ही इज इन अ कंपनी टू अर्न हिज लिविंग। यहाँ पे बात करें तो ही इज इन अ कंपनी जो दिया है, तो जब एक बात सुनिए, बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आप काम कोई टेम्पररी के लिए करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। यदि यही काम आपको परमानेंट कर रहे हैं तो वो काम प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर सेंटेंस बोलूं कि माय फादर वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो मेरे पिता है वो तो एक दिन के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं बैंक में, बहुत पहले से लगे होंगे। वैसे मेरा भाई मल्टीनेशनल कंपनी बहुत पहले से लगा होगा। तो यहाँ पे जो बात है परमानेंट जॉब है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे होता है कि माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उसी हिसाब से देखे तो नाउ अडेस अभी की बात है, और ही इज इन अ कंपनी नहीं होगा, ये हो जाएगा ही इज इन अ कंपनी, लिखा है ना। हाँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ही इज वर्किंग इन अपनी, साथ इसमें कुछ छूट गया है, वर्क होना चाहिए, कोई वर्ब दिया नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क होगा तो ये हो जाएगा ही इज वर्किंग, ठीक है, वर्किंग इन अ कंपनी टू अर्न हिज लिविंग, ठीक है, नॉन एरर। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे वर्क शायद एक वर्ब छूटा है, काम को दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से 20 क्वेश्चन का हो गया। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जो हम देख लेते हैं फटाफट। चलिए तो 21, 20, 23 इसको बनाइए। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है कि द क्रिमिनल ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। जो क्रिमिनल था वो अपने बोलने की कोशिश कर रहा था, बट उसका जो आवाज था वो सुनने लायक नहीं था। द क्रिमिनल ट्राइड, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट की बात कर रहा है। टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, पास्ट चाहिए ना। द क्रिमिनल ट्राइड टू टेल अस हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, यहाँ पे भी वॉज है जो कि पास्ट में चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। When he will be 30, most of his friends will be covered 35 years of age। तो when आपका एक कंजक्शन है, when क्या है आपका कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद कोई भी will shall would का प्रयोग नहीं होगा, तो will डायरेक्टली काट दीजिए। और will be दिले है, अगर इसका करेक्शन भी करना है आपको, तो will be के साथ या तो is लगता है, या तो am लगता है, तो r लगता है। मतलब अगर इसको हटाइएगा तब तो ही के साथ इज लगेगा, आप जान रहे हैं, आर तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे विल बी की जगह पे हिज कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही इज 30 मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स विल बी ओवर द 35 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन है 26 तक, देख लेते हैं इसको। लास्ट वीक देखते ही हम पता कर लें कि लास्ट वीक की बात हो रही है, तो बात हो रही है पास्ट में। When I reached Ravindra's house, he had already left for Mumbai। लास्ट वीक when I reach है ना, और इस रीच को करके रीच्ड करिएगा। आपने वहां पे लास्ट वीक जो पहुंचा था, यानी कि पहुंच रहे हैं। तो आई लास्ट वीक व्हेन आई रीच रविंद्रस हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इफ आई वुड हैव वापस आ गया, इफ के बाद वुड हैव नहीं आ सकता, वुड आ ही नहीं सकता, हैव कहां से आ जाएगा, ठीक है, तो वुड हैव काट दीजिए। इफ आई रियलाइज व्हाट अ बैड ड्राइवर यू आर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। चलिए 25, 26।
लॉरेंस मेट मी यस्टरडे, वापस वहाँ पे लॉरेंस है जो यस्टरडे मेट हुआ जो कि पास्ट की बात हो रही है, बट ही डिड नॉट टेल मी व्हाट ही हैज रिजाइन फॉर द कंपनी। तो डिड नॉट, ही हैज नहीं, ही हैड होगा क्योंकि बात हो रही है पास्ट में और खत्म भी होगा पास्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलती निकल गया। चलिए, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट नॉन एरर। तो मैंने आपको जस्ट यहीं पे कराया कि कहीं भी आपको इट इज टाइम दिख जाए या इट इज हाई टाइम दिख जाए या इट इज अबाउट टाइम दिख जाए, तो इट इज हाई टाइम, सॉरी इट इज अबाउट टाइम, इन सभी के बाद आने वाला सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, बट आने वाला जो हेल्पिंग होगा या तो हैज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैव होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंपलसरी है जो रूल मैंने फर्स्ट लिखाया। तो यहाँ पे जो इट इज टाइम के बाद वी के बाद डिड था टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वी है आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे डिड है तो डिड नहीं होगा, डी को काटना है। वी हैव समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप, वी हैव समथिंग, हाँ वी हैव समथिंग टू रोड एक्सीडेंट। डिड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास का डिनोटिंग हेल्पिंग ऑफ था, काट दिए, हैव लगा दी। ठीक है, तो ये पूरे टोटल हुए 26 क्वेश्चन जो कि आपका टेंस प्रैक्टिस था, और 10 से क्वेश्चन ज्यादा अराइज होते हैं, बट इसका जो पैटर्न होता है फिक्स होता है। फिक्स करने का मतलब है या तो ये टेंस का क्वेश्चन प्रेजेंट से कुछ फॉर्म में देगा, या तो टेंस का क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज्यादा जो बनते हैं वो पास्ट से बनते हैं। और पास्ट का मैंने ट्रिक आपको बता दिया कि यदि कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो खत्म भी पास्ट में होगा। तो पास्ट में स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि वो पता तो चल जाए कम से कम, ठीक है, पता तो चल जाए कि पास्ट में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने देखा टेंस, ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिस है समझ में, तो आपने अभी तक क्लियर कर लिया और कम से कम 26 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारा सेट हो गया जिससे आप बेहतरीन क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे विदा लेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और मस्ती में रहिए, एकदम एंजॉय करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।